हेलो एवरीवन, डेप्सनेट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे HTML लिंक्स की। गाइस, HTML लिंक्स क्या होती हैं? HTML लिंक्स आर हाइपर लिंक्स। यू कैन क्लिक ऑन अ लिंक एंड जंप टू अनदर डॉक्यूमेंट। गाइस, लिंक्स तो हम लगभग सभी वेब पेजेस पर देखते हैं। लिंक यूज़र को एक पर्टिकुलर पेज पर ले जाता है। पेज कोई जैसे हमारा कोई वेब पेज खुला हुआ है, ठीक है, तो किसी दूसरे पेज पर जब हमें जाना होता है तो हम लिंक यूज़ करते हैं। लिंक के थ्रू ही हम किसी दूसरे पेज पर, दूसरे डॉक्यूमेंट पर जंप करते हैं। जब हम एक लिंक पर क्लिक करते हैं तो वो हमें एक दूसरे डॉक्यूमेंट या पेज पर ले जाता है, ठीक है। गाइज, जैसे हमारी लिंक जो होती है, ठीक है, जब हम उस पर माउस लेके जाते हैं, जब हमारा नॉर्मल जो माउस होता है वो एरो की तरह दिखता है, ठीक है, एरो एरो बना होता है। लेकिन जब हम लिंक पर माउस लेके जाते हैं तो वो एक लिटिल हैंड में टर्न हो जाता है गाइज। और सबसे इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें होता है कि ज़रूरी नहीं होता कि लिंक कोई टेक्स्ट हो। लिंक कोई इमेज भी हो सकती है, बटन भी हो सकता है, कोई भी दूसरा HTML एलिमेंट भी हो सकता है। लाइक गाइज, मैं अगर सिंटेक्स बताऊँ यहाँ पर, देखिए यहाँ पर मैंने सिंटेक्स लिख रखा है, ए एंकर ले रखा है मैंने, ए टैग, एंड यहाँ पर मैंने दिया एच आर ई एफ एट्रीब्यूट जो हमारा होता है वो हमारा, उसमें हम URL डिफाइन करते हैं जिससे वो हमें उस URL पर लेके जाता है जहां हमें जंप कराना है, ठीक है। ये है हमारे लिंक टेस्ट। लाइक हमें जो दिखेगा, जो यूज़र को शो होता है वो होता है ये कंटेंट, ठीक है। इस कंटेंट पे क्लिक करके इस कंटेंट पे जब हम क्लिक करते हैं तो ये हमें उस URL पर लेकर जाता है जो हमने यहाँ ए टैग में डिफाइन कर रखी है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट ऑफ ए एलिमेंट इज द href एट्रीब्यूट विच इंडिकेट्स द लिंक डेस्टिनेशन। लाइक गाइज, जो मैंने अभी आपको बोला, ए एलिमेंट का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट होता है वो href होता है, और ये href ही डिफाइन करता है कि लिंक को कौन सी डेस्टिनेशन पर लेके जाना है, ठीक है। लाइक यहाँ पर मैं URL डिफाइन करूँगी तो वो मुझे उस URL पर लेके जाएगा। द लिंक टेस्ट इज द पार्ट दैट विल बी विजिबल टू द रीडर। ओके गाइज, मतलब कि जो हमारा लिंक टेस्ट है, ये जो मैंने कंटेंट लिखा है, ये रीडर को विजुअल होता है, ठीक है। बाकी इस पे जो लिंक दे रखी है, जब मैं क्लिक करूँगी तो वो मुझे लेके जाएगा, लेकिन जो यूज़र को शो हो रहा है, जो रीडर को शो हो रहा है, वो ये टेक्स्ट होता है। क्लिकिंग ऑन द लिंक टेस्ट विल सेंड द रीडर टू द स्पेसिफाइड URL एड्रेस। जैसे ही मैं इस लिंक टेक्स्ट पे क्लिक करूँगी वो मुझे एक स्पेसिफाइड URL एड्रेस पर लेकर जाएगा जो कि मैंने यहाँ पर href एट्रीब्यूट में दे रखा होगा। लाइक एग्जाम्पल के तौर पर देखिए गाइज, यहाँ पर लिख रखा है मैंने href, एंड href में मैंने ये लिंक डिफाइन कर रखी है https www.google.com, ठीक है। और यहाँ पर मैंने कंटेंट दे रखा है विजिट गूगल, ठीक है। अब यूज़र को शो होगा ये विजिट गूगल, लेकिन मैं जब यहाँ पर क्लिक करूँगी तो ये मुझे ये स्पेसिफाइड डेस्टिनेशन पर लेके जाएगा। लाइक गाइज, अगर मैं एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर करके देखते हैं इसका, जिससे हमें प्रैक्टिकली समझ में आए चीज़ें। HTML and यहाँ पर हम टाइटल दे देते हैं लिंक्स, ओके। एंड नाउ वी विल डिफाइन लिंक्स, ठीक है। अब लाइक मान लीजिए मैंने यहाँ पर डिफाइन किया href एट्रीब्यूट लिया मैंने यहाँ, एंड http। गाइज, पूरा एड्रेस देना ज़रूरी होता है। देन मैंने अभी नॉर्मली लेती हूँ google.com, ठीक है। एंड यहाँ पर मैंने लिया विजिट गूगल, ओके। अब मैं इसको सेव कर देती हूँ, links.html, ठीक है। ये मेरा सेव हो गया। अब देखिए मैं इसको रन करा के दिखाती हूँ कि किस तरीके से वर्क करती है। लाइक देखिए गाइस, यहाँ पर हम पूरा एड्रेस डालेंगे। यहाँ पर मैंने डाला links.html, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये शो करा रहा है मुझे विजिट गूगल, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था आपको, जो हमें यूज़र को शो कराएगा वो ये कॉन्टेक्ट होगा, ये लिंक टेक्स्ट होगा, ठीक है, जो हमें शो करा रहा है अभी। अब ना मैं इस पर क्लिक करती हूँ
तो देखिए ये मुझे कहाँ लेके जाता है, ये मुझे ले आया google.com पे। यहाँ पर मैंने जो एड्रेस दिया है google.com का, देखिए यहाँ पर जब ये लेके जा रही हूँ तो माउस एरो की तरह है, लेकिन जब मैं यहाँ इसको लेके जाती हूँ लिंक पर तो ये स्मॉल लिटिल हैंड में क्रिएट टर्न हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से लिंक जो है हमारी वर्क करती है। लाइक मानिए अगर मैंने यहाँ पर इसकी जगह दे दिया लिंक्डइन दे देती हूँ, ठीक है। लिंक्डइन, ओके। तो देखिए विजिट लिंक्डइन मैंने क्लिक किया, अब ये मुझे लिंक्डइन ओपन करके दे देगा। देखिए linkedin.com पे मैं आ गई। तो गाइस इस तरीके से हमारी ये लिंक जो है वर्क करती है। अब आगे देखते हैं गाइस, HTML लिंक्स का जो मेन एट्रीब्यूट होता है द टारगेट एट्रीब्यूट। लाइक एक HREF जो होता है वो हमारी डेस्टिनेशन को डिफाइन करता है, ठीक है। URL की डेस्टिनेशन को डिफाइन करता है कि URL कौन सी URL हमने उसमें दी है कि टेक्स्ट पर क्लिक करके हम किस डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे। बट एक एट्रीब्यूट होता है द टारगेट एट्रीब्यूट। गाइस ये एट्रीब्यूट क्या करता है, द टारगेट एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज वेयर टू ओपन द लिंक्ड डॉक्यूमेंट। लाइक टारगेट एट्रीब्यूट ये बताता है कि जो हमारा डॉक्यूमेंट है जो हमने लिंक कर रखा है वो कैसे स्पेसिफाई होगा। लाइक मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। पहले एक बार देखते हैं कि इट हैज़ 4 वैल्यूज़, ठीक है। सेल्फ, ब्लैंक, पेरेंट एंड टॉप। गाइस सेल्फ क्या होती है, डिफ़ॉल्ट जो हमारा होता है वो सेल्फ ही होता है। ओपन्स द डॉक्यूमेंट इन द सेम विंडो टैब एज इट वॉज क्लिक्ड, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट जो है हमारा वो सेल्फ है। लाइक इस तरीके से जैसे डिफ़ॉल्ट हमारा सेल्फ होता है, इसका मतलब है कि ये जो मेरे जो भी डॉक्यूमेंट को ओपन करेगा वो इस सेम विंडो में ओपन करेगा। मैंने इस पर क्लिक किया, इसने रीडायरेक्ट कर दिया मुझे linkedin.com पर, ठीक है। तो ये डिफ़ॉल्टली सेल्फ इस तरीके से काम करता है कि जो भी डॉक्यूमेंट मैंने लिंक कर रखा है वो इसी सेम विंडो सेम टैब पे इसने खोल दिया, ओपन कर दिया। सेकंड आता है हमारा ब्लैंक। ब्लैंक क्या करता है, ओपन्स द डॉक्यूमेंट इन अ न्यू विंडो और टैब। ब्लैंक क्या करता है, जैसे अभी मेरा सेम विंडो में ओपन हुआ, ठीक है। ब्लैंक क्या करेगा, मेरा दूसरी न्यू टैब में ओपन करेगा, न्यू टैब या न्यू विंडो में ओपन करेगा। पेरेंट क्या करता है, ओपन द डॉक्यूमेंट इन द पेरेंट फ्रेम, ठीक है। तो पेरेंट क्या करता है, कोई भी डॉक्यूमेंट को एक नए पेरेंट फ्रेम में ओपन करता है गाइज। एंड टॉप क्या करता है, ओपन्स द डॉक्यूमेंट इन द फुल बॉडी ऑफ द विंडो। जो भी हमारी विंडो की फुल बॉडी है उसमें डॉक्यूमेंट को ओपन करता है गाइज। लाइक हमने जैसे कोई छोटी मोटी एप्लीकेशन बना लेते हैं तो उस टाइम जब वो वर्क करता है तो वो पूरी फुल विंडो में ओपन करता है, ठीक है। तो देखिए गाइस एक बार मैं इसका आपको एग्जांपल करके बताती हूँ कि ये किस तरीके से वर्क करती हैं, ठीक है। लाइक मैं एक बार चलिए मैं दूसरा एग्जांपल ले लेती हूँ। HREF हम लेते हैं https://www.google.com, ओके। Now it is visit Google। टारगेट एट्रीब्यूट में देंगे हम ब्लैंक देते हैं क्योंकि एज अ डिफ़ॉल्ट जो है वो हमारा सेल्फ तो होता ही है। एक बार मैं यहाँ पर ब्रेक दे देती हूँ, ठीक है। तो देखिए गाइस मैं जो मेरा डिफ़ॉल्ट है वो क्या करेगा, इसी सेम विंडो में ओपन करेगा, लेकिन मैंने विजिट गूगल वाले में ब्लैंक दिया है। ब्लैंक का मतलब क्या है, न्यू टैब या न्यू विंडो में ओपन करेगा। देखिएगा इस पर क्लिक किया, न्यू विंडो ओपन हो गई, ठीक है। इस तरीके से ये वर्क करता है ब्लैंक। अगर मैं इसी को लेती हूँ पेरेंट एंड टॉप करते हैं अब हम, ठीक है। अब हम इसको ओपन करते हैं। एक बार हम इसमें देते हैं गूगल, ओके। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो ये डबल क्लिक कर दिया तो यहाँ से ओपन हो गई, ठीक है। अभी हम इसमें दे देते हैं facebook.com, इसमें दे देते हैं इंस्टाग्राम,
ठीक है, देखिए इस पर ओपन करूँगी, ये सेम ओपन पेरेंट फ्रेम में ओपन करके दे रहा है, पेरेंट फ्रेम इन द सेंस कि सेम उसमें ओपन करके देगा, ठीक है। और विजिट इंस्टाग्राम ऑन द टॉप फुल बॉडी में ओपन करके देगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से वर्क करते हैं गाइज। नाउ अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है ये हमारे टारगेट एट्रीब्यूट में वर्क करते हैं। टारगेट एट्रीब्यूट हमारा इस तरीके से वर्क करता है। अब नेक्स्ट आता है गाइज कि एब्सोल्यूट यूआरएल वर्सेस रिलेटिव यूआरएल। गाइज एब्सोल्यूट यूआरएल वो यूआरएल होते हैं जिनमें डायरेक्ट वेब एड्रेस हम देते हैं। डायरेक्ट वेब एड्रेस फुल वेब एड्रेस होती है, लाइक जैसे हम पूरा एड्रेस जो वेब एड्रेस देते हैं लाइक इस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिख रखा है AHREF HTTPS www.google.com गूगल, ठीक है। तो एक पूरा वेब एड्रेस जो हम पूरा पाथ में डिफाइन कर रही हूँ उसे हम एब्सोल्यूट यूआरएल कहते हैं, ठीक है। और जो हमारी रिलेटिव यूआरएल होती हैं, जैसे मैंने अभी यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया, तो ये सारी क्या है मेरी एब्सोल्यूट यूआरएल हैं, ठीक है। जहाँ पर मैंने डायरेक्टली डिफाइन कर दिया कि ये मेरा वेब एड्रेस है, ये पाथ है और वो मुझे डायरेक्ट लेके जाएगा वहाँ, ठीक है। रिलेटिव यूआरएल क्या होती है? ऐसी लिंक जो विदाउट HTTPS www के बिना होती है, मीन्स लोकल लिंक, जो लोकल लिंक होती है, लाइक मेरी जो भी वेबसाइट है, अ लिंक टू अ पेज विद इन द सेम वेबसाइट, ठीक है। किसी एक पेज को कोई एक वेबसाइट है उसमें एक पेज को लिंक कर रही हूँ मैं, ठीक है, तो वो हमारा रिलेटिव यूआरएल में आता है। लाइक अगर मैं इस तरीके से दूँ, यहाँ पर मैंने लिख रखा है AHREF HTML, ये तो मैंने सिंपल एग्जांपल लिख रखा है कि इस तरीके से मैंने कोई इमेज का नाम दे दिया, ठीक है, और यहाँ पर कंटेंट दे दिया HTML इमेजेस। तो ये क्या करेगा गाइज, ये क्या है ये हमारी रिलेटिव यूआरएल हो गई। रिलेटिव यूआरएल इन द सेंस कि वो मेरा जहाँ पर भी मेरा वेब पेज बना हुआ है या मेरा फोल्डर बना हुआ है या जिस भी फोल्डर पर मैं काम कर रही हूँ उसमें ये इमेज पड़ी हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से यूज़ होती है रिलेटिव यूआरएल। HTTPS/www पार्ट इसमें नहीं होता है, ठीक है। अब गाइस बात आती है हमारी HTML लिंक्स की, कि HTML लिंक्स को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। HTML लिंक को हम यूज़ कर सकते हैं, यूज़ एन इमेज एज अ लिंक। किसी इमेज को एज अ लिंक यूज़ करने के लिए हम इमेज टैग का यूज़ करते हैं। इमेज टैग को इनसाइड करते हैं ए टैग के, मतलब पहले ए टैग लिखेंगे फिर इमेज टैग एंड देन ए टैग क्लोज कर देंगे, तो वो हमारी जो इमेज होती है वो एज अ लिंक क्रिएट होती है, एज अ लिंक वर्क करती है। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिख रखा है, तो देखिए मैं एक बार आपको इसको प्रैक्टिकली करके बताती हूँ गाइज, ठीक है। यहाँ पर मैं कमेंट लिख लेती हूँ जिससे पता चलेगा हम क्या कर रहे हैं। यूज़ इमेज एज अ लिंक, ओके। AHREF लाइक मैंने यहाँ पर दे दिया attribute.html। गाइज ये मेरा रिलेटिव पाथ है, ठीक है। जिस फोल्डर में मेरी फाइल्स हैं तो मैंने वहाँ पर ये दे दिया कि मेरा जब मैं क्लिक करूँ तो attributes.html वाली फाइल ओपन हो जाए, बट मैं इसको इमेज को एज अ लिंक क्रिएट करना चाहती हूँ, ठीक है। तो हमारा इमेज में क्या हो गया, src पाथ देंगे। मैंने इसमें एक फाइल दे रखी है tulips.jpg नाम से, ठीक है। ऑल्ट एट्रीब्यूट देंगे येलो फ्लावर्स, ठीक है, एंड देन विड्थ एंड हाइट दे देंगे, ठीक है, एंड 100 पिक्सल हाइट दे देते हैं 200 पिक्सल, ठीक है। गाइज हाइट एंड ये सब हम अपनी अकॉर्डिंग दे सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर इसको ओपन करती हूँ, विड्थ को थोड़ा बढ़ा देते हैं, ठीक है गाइस। तो ये इस तरीके से आ गई मेरी। अब देखिए अब क्या होगा, जैसे ये इमेज जो है मेरी एज अ लिंक वर्क करेगी। अब जैसे ही मैं इस इमेज पे क्लिक करूँगी ना तो ये मुझे लेके जाएगी attributes.html पेज पे। देखिए आगे attributes.html पेज ओपन हो गया। अब अगर मैं चाहूँ तो मैं एक काम करती हूँ, इसमें मैं टारगेट दे देती हूँ, जिससे मैं उस पर क्लिक करूँगी तो ये मुझे नेक्स्ट अनदर टैब में ओपन होकर देगा। लाइक ये देखिए, हाँ ठीक है। अब मैं इस पर क्लिक करती हूँ, इस पर क्लिक किया, ये मेरा attribute.html इस पर आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया गाइस, ये मेरी इमेज जो है, एक बार मैं इस इमेज पे लिख देती हूँ, कोई टेक्स्ट दे देती हूँ जिससे हमें ये पता रहेगा कि ये हमारा हम इमेज यूज़ कर रहे हैं एज अ लिंक।
यूजिंग इमेज एज आ लिंक, ठीक है, ये है, ठीक है। तो ये एज अ लिंक हम इस तरीके से यूज़ करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट और हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, लिंक टू एन ईमेल एड्रेस। यूज मेल टू इनसाइड द href एट्रीब्यूट टू क्रिएट अ लिंक दैट ओपन्स द यूज़र ईमेल प्रोग्राम, ठीक है गाइज। लिंक को हम लिंक टू एन ईमेल एड्रेस लाइक, इसका मतलब है कि हम ईमेल मेल को मेल प्रोग्राम टू लेट देम सेंड अ न्यू मेल। ये क्या करता है, हम href एट्रीब्यूट के अंदर, ठीक है, टू क्रिएट अ लिंक दैट ओपन्स द यूज़र href एट्रीब्यूट के अंदर अगर हम मेल टू का यूज़ करते हैं, ठीक है, और उसमें कोई भी हम ईमेल देते हैं तो वो हमें हमारा ईमेल प्रोग्राम, यानी कि हमें जैसे ईमेल सेंड करना है किसी को, ठीक है, तो वो हमारी पूरी एप्लीकेशन ओपन करके दे देता है। तो हम इस तरीके से लिंक ईमेल एड्रेस को यूज़ करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर मैं इसको, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिख रखा है ahref मेल टू समवन @example.com सेंड ईमेल। तो ये गाइस ये क्या करेगा कि ये जो सेंड ईमेल है ये तो हमें शो हो रही है, मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगी तो ये मुझे ईमेल वाला एप्लीकेशन जो होता है वो ओपन करके देगा, जिससे कि मैं किसी भी यूज़र को मेल सेंड कर सकती हूँ, ठीक है। तो देखिए गाइस, अगर हम इसको एक बार करके देखते हैं प्रैक्टिकली, एक बार यहाँ पर कमेंट दे देते हैं, लिंक टू एन ईमेल एड्रेस, ओके, ये है ना। देखिए क्या किया, ahref में मैंने दिया, मैं यहाँ पर आपको खुद से लिख के दिखाती हूँ। मेल टू फंक्शन होता है, यहाँ पर मैं कोई भी मेल दे सकती हूँ, ठीक है, जो भी वैलिड मेल होती हैं वो देते हैं हम यहाँ, क्योंकि उस मेल आईडी पे हमें सेंड करना है, ठीक है। अब मैं यहाँ इसको ओपन करती हूँ, ओके, यहाँ पर हम एक ब्रेक लगा देते हैं, ठीक है। अब ये क्या करेगा गाइस, इस पर क्लिक करूँगी मैं तो ये मुझे, इसने पहला पूछा फाइल वांट्स टू ओपन दिस एप्लीकेशन, ईमेल के एप्लीकेशन ओपन करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया ओपन कर दो, देखिए अब ये क्या करेगा, ये मुझे माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक ओपन करके देगा। मेरे में भी इंस्टॉल नहीं है तो ये इंस्टॉल मांगेगा मेरे में स्टार्टअप में, बट ये इस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। तो हम एज अ ईमेल टू एन ईमेल एड्रेस भी इसे यूज़ कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट आता है हमारा बटन एज अ लिंक। गाइस हम किसी बटन को एज अ लिंक कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्लिक द बटन टू गो टू द HTML ट्यूटोरियल। आई मीन टू से कि हम, जैसे मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि किसी भी लिंक के लिए लिंक का ज़रूरी नहीं है कि वो टेक्स्ट हो तो ही वो लिंक है, किसी भी लिंक को हम बटन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी बटन को हम एज अ लिंक बना सकते हैं, किसी भी बटन को हम एज अ लिंक बना सकते हैं। तो बटन को लिंक बनाने के लिए क्या करते हैं गाइज, देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है एग्जाम्पल के तौर पे, बटन लिया हमने एक ऑन क्लिक। जब भी हमें बटन को या ये किसी और एलिमेंट को करना होता है तो वो उसके अकॉर्डिंग हमारे एट्रीब्यूट वर्क करते हैं। जैसे कि हमें टेक्स्ट के लिए करना है तो कोई और हमारा जैसे इमेज के लिए किया, ठीक है, तो हमने उसको ए टैग के अंदर डिफाइन किया, ठीक है। वैसे ही किसी भी एलिमेंट के लिए करेंगे तो उसके लिए अलग एट्रीब्यूट होते हैं। वैसे ही अगर हमें किसी भी बटन को एज अ लिंक बनाना है तो हम बटन एट्रीब्यूट का ही यूज़ करेंगे, बटन एलिमेंट का यूज़ करेंगे, और उसके अंदर जो एट्रीब्यूट आएगा वो आएगा ऑन क्लिक, यानी कि बटन पर जैसे ही क्लिक करूँ तो वो मुझे उस फाइल पर भेज दे, ठीक है, मतलब मैं उस डॉक्यूमेंट पर जंप कर जाऊँ। तो देखिए कैसे है, बटन ऑन क्लिक डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन का मतलब गाइस होता है कि वो लोकेशन जहाँ मुझे जाना है, ठीक है, डॉक्यूमेंट की वो लोकेशन जहाँ पर मुझे डेस्टिनेशन डिफ़ाइन करनी है, ठीक है। तो ये डेस्टिनेशन मैंने डिफ़ाइन कर दी कि style.html पर मुझे जाना है, ठीक है। तो एक बार मैं इसको आपको एग्जांपल करके बताती हूँ। यहाँ पर हम कमेंट लिख देते हैं, बटन एज अ लिंक, ठीक है। तो देखिए बटन ले लिया हमने, ऑन क्लिक डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन, ठीक है, इक्वल्स टू, अब यहाँ देंगे हम लाइक मैंने दे दिया style.html नाम से मेरी फाइल है, इस फोल्डर में जो भी फोल्डर में फाइल है उस नाम से मैंने दे दिया। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया HTML स्टाइल, ठीक है,
यहाँ पर मैं लगा देती हूँ एक ब्रेक। अब देखिए ये जो मेरा बटन है वो मेरा इस तरीके से शो हो गया, ठीक है। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगी तो ये मुझे style.html पर लेके जाएगा, देखिए। तो हम इस तरीके से बटन को एज अ लिंक यूज़ कर सकते हैं गाइज। अब नेक्स्ट हमारा आता है लिंक टाइटल्स। द टाइटल एट्रीब्यूट स्पेसिफाई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट एन एलिमेंट। गाइज जो टाइटल एट्रीब्यूट होता है वो किसी भी एलिमेंट की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है। लाइक अगर मैं अभी मैं यहाँ पर किसी भी एलिमेंट पर जा रही हूँ, ठीक है, किसी भी टेक्स्ट पर जा रही हूँ, तो अभी हमें यहाँ कोई कुछ शो नहीं करा रहा, कुछ आ रहा है अभी यहाँ नहीं आ रहा ना। तो देखिए जैसे अगर मैं, लेकिन ये क्या बोलता है कि अगर मैंने टाइटल एट्रीब्यूट दे दिया, ठीक है, अगर मैंने टाइटल एट्रीब्यूट दे दिया और जैसे विजिट गूगल यहाँ पे लिखा है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे जाऊँगी ना तो वो मेरा पॉपअप में दिखाएगा। देखिए ये टाइटल एट्रीब्यूट किस तरीके से वर्क करता है मैं आपको बताती हूँ। लाइक मान लीजिए कि मैंने HREF यहाँ पर ले रखी है, मैं इन्हीं में से किसी एक को टाइटल देती हूँ, लाइक इसको देती हूँ विजिट गूगल को ही, ठीक है। हमने यहाँ टाइटल दिया इसको गो टू गूगल, ओके। अब देखिए मैं गूगल पर जैसे अभी यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा, ठीक है, जैसे गूगल पर जाऊँगी ये देखना गो टू गूगल, तो ये टाइटल मुझे यहाँ शो करा रहा है। तो हम इस तरीके से टाइटल का यूज़ करते हैं। कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर हमें दिखानी होती है, इस तरीके से दिखाना होता है, तो हम टाइटल का यूज़ कर सकते हैं। अब इस बात आती है लिंक कलर्स की। लिंक के भी बहुत सारे कलर्स होते हैं। कुछ डिफ़ॉल्ट कलर होते हैं जो ब्राउज़र्स के थ्रू डिफाइंडेड हैं कि इस तरीके से आएंगे, ब्राउज़र इस तरीके से अपीयर करता है लिंक को, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं कि हम खुद से कस्टम लिंक के जो हैं कस्टम कलर्स दे सकते हैं अपनी तरफ से CSS का यूज़ करके। बट कुछ ऐसे भी होते हैं जो लिंक जो ब्राउज़र अपीयर करता है। An HTML link is defined in a different color depending on whether it has been visited, is unvisited or is active। मतलब ये है इस कहने का कि HTML लिंक जो है वो डिफरेंट कलर में डिफाइंड होती है। लाइक अगर हमने उस लिंक पर विजिट कर लिया, ठीक है, तो वो अलग कलर की हमें शो होती है। अगर मैंने विजिट नहीं किया, अनविजिटेड है, तो वो मुझे अलग कलर की शो होती है। और अगर वो एक्टिव है कि मैं उसी पर वर्क कर रही हूँ अभी, तो वो अलग कलर की शो होती है। बाय डिफ़ॉल्ट अ लिंक विल अपीयर लाइक दिस इन ऑल ब्राउज़र। किस तरीके से अपेयर होती है बाय डिफ़ॉल्ट किसी भी ब्राउज़र में, सारे ब्राउज़र्स में। एन अनविजिटेड लिंक इज़ अंडरलाइंड एंड ब्लू। एन अनविजिटेड लिंक का मतलब हो गया इसकी मैंने उस लिंक को पूरी तरीके से विजिट नहीं किया। लाइक इस तरीके से सेंड ईमेल जो मेरा यहाँ पर शो करा रहा है, क्योंकि मैंने इस पर जब क्लिक किया था तो इसने एप्लीकेशन ओपन करके दी, ठीक है। अगर वो प्रोसेस पूरा हो जाता तो ये विजिटेड लिंक हो जाती, लेकिन अभी ये विजिटेड लिंक नहीं है। तो ये अनविजिटेड लिंक हमें कैसे शो होती है, ब्लू एंड अंडरलाइन, ठीक है। सेकंड आता है विजिटेड लिंक इज अंडरलाइंड एंड पर्पल। ये सारी लिंक जो है मेरी विजिटेड हैं, अंडरलाइंड है एंड इसीलिए पर्पल है, ठीक है। एंड थर्ड आता है एंड एक्टिव लिंक इज अंडरलाइंड एंड रेड। एक्टिव लिंक जो होती है गाइज वो हमारी अंडरलाइंड एंड रेड होती है। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया ना तो रेड थी ना, देखिए रेड है। तो इस तरीके से हमारी एक्टिव लिंक होती है, ठीक है। Now you can change the link state color by using CSS property। जैसे मैंने आपको बोला अभी कि हम CSS प्रॉपर्टी का यूज़ करके किसी भी लिंक के कलर को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लाइक अगर मानिए अगर मुझे किसी भी लिंक का कलर चेंज करना है तो ये होती है हमारी, मैंने यहाँ पर जैसे एग्जांपल लिख रखा है कि मैं स्टाइल, पहले तो एक टैग दूंगी स्टाइल नाम से, ठीक है। फिर अब इसमें क्या लेगा, ए लिंक जो होगी पहले जो मेरी नॉर्मल लिंक अभी जैसे आ रही है ब्लू कलर में, ठीक है। तो ए लिंक का मतलब है कि जो डिफ़ॉल्टली ब्लू में आ रही है तो अब आएगी कलर ग्रीन में, बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट है, टेक्स्ट डेकोरेशन नन है। टेक्स्ट डेकोरेशन नन का मतलब है कि यहाँ पर मेरा कुछ भी नहीं आएगा, अंडरलाइन नहीं आएगी, ठीक है। ए विजिटेड लिंक का मतलब ये हो जाएगा गाइस कि मैंने यहाँ पर ये लिंक जो विजिटेड कर ली है ये पिंक हो जाएंगी, यहाँ पर मैंने कलर दिया है पिंक एंड टेक्स्ट डेकोरेशन नन है, ठीक है। ए हावर का मतलब होता है गाइस कि मैं यहाँ पर जब इसको लेके गई माउस को, ठीक है, तो ये हावर होता है। तब क्या हो जाएगा, मेरा कलर रेड हो जाएगा ये लिंक का, एंड देन ट्रांसपेरेंट एंड टेक्स्ट डेकोरेशन हमारी अंडरलाइन, तब हमारा टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन होगा। और जो लिंक मेरी एक्टिव होगी उस टाइम उसका कलर हो जाएगा येलो एंड टेक्स्ट डेकोरेशन हमारा अंडरलाइन हो जाएगा गाइज। देखिए मैं इसको प्रैक्टिकली करके बताती हूँ गाइज आपको। ठीक है, अब गाइज देखिए मेरी यहाँ पर बहुत सारी
ए मैंने एट्रीब्यूट ले रखे हैं। एक काम करते हैं, अभी हम सिंपली ए की एट्रीब्यूट ले लेते हैं, है ना, ये देखने के लिए कि हमारी किस तरीके से वर्क करता है ये। तब तक एक बार मैं इसको कमेंट कर देती हूँ। अभी क्या रहा है, विजिट लिंक। अब देखिए क्या है, आवर लेके गई तो रेड हो गया, विजिटेड है इसीलिए पिंक है, ठीक है। अगर ये देखो एक्टिव था तो येलो हो रहा है, एक्टिव है तो येलो हो रहा है, ठीक है। अब इसको ग्रीन दिखाने के लिए क्या करना चाहिए, एक मैं दूसरी लिंक ले लेती हूँ जो मैंने विजिट नहीं की है, ठीक है, क्योंकि मैंने विजिट कर लिया है तो इस वजह से स्टार्टिंग में ग्रीन नहीं दिखा रही मुझे, ठीक है। HTTPS क्या लेना चाहिए, developers.com ऐसा कुछ लेती हूँ। अब देखिएगा अब देखिए ये क्या हो रहा है, मैंने विजिट नहीं की, मैंने इसमें क्या क्या स्टाइल प्रॉपर्टी दे रखी है कि लिंक जो है स्टार्टिंग में मेरी ग्रीन आएगी, टेक्स्ट डेकोरेशन कुछ भी नहीं आएगा। टेक्स्ट डेकोरेशन कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा ठीक है। जैसे ही आवर लेके जाती हूँ ग्रीन रेड हो जाती है, आवर लेके गए रेड हो गई, अंडरलाइन आ गई, है ना। आप जैसे विजिट कर लूँगी तो ये पिंक हो जाएगी, लेकिन अगर मैं इसको एक्टिव करती हूँ, एक्टिव हो गई तो ये येलो दिखा रही थी हमें, ठीक है। और जैसे ये विजिट हो जाएगी, ऐसी कोई लिंक नहीं है, मैंने सिंपली ऐसी दे रखी है ये लिंक, ठीक है। तो ये दिखा रहा है दिस साइट कैन नॉट बी रीच, बट मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रही हूँ आपको ये किस तरीके से चल रही है चीज़ें। देखिए ये एक्टिव है, अभी मैं इस पर वर्क कर रही हूँ तो ये ग्रीन येलो है, ठीक है। आइदर ये विजिट हो गई है तो ये पिंक है। तो इस तरीके से स्टाइल वर्क करती है गाइस। अब हमारा नेक्स्ट आता है हाउ टू लिंक अ बटन। हाउ टू लिंक अ बटन, लिंक बटन को कैसे लिंक करेंगे, ठीक है, क्योंकि बटन को भी हम बहुत सारी स्टाइल्स दे सकते हैं। जैसे मैंने अभी बटन का यूज़ किया है इसमें, ये जो HTML स्टाइल वाला था गाइस, इसमें मैंने बटन का यूज़ किया था, ये है, इसी को हम ओपन कर देते हैं, ठीक है। अब इसको हम इसको हम स्टाइल कैसे दे सकते हैं, लिंक कैन ऑल्सो भी स्टाइल एज अ बटन। ये भी है कि बटन को भी हम स्टाइल दे सकते हैं गाइस। और अभी हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एक लिंक को हम एक बटन की तरह कैसे यूज़ कर सकते हैं, एक बटन की तरह स्टाइल कैसे दे सकते हैं। लाइक सिंपली ये मेरी लिंक है, ठीक है, डेवलपर मैंने जो लिंक बनाई है ये मेरी लिंक है सिंपली, लेकिन मैं इसको बटन कैसे बना सकती हूँ, थ्रू यूजिंग CSS, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं गाइस। देखिए अब हम इसको कैसे बटन बना सकते हैं। देखिए ये लिंक, अब मैंने यहाँ पर क्या देख रखा है कि लिंक जो है हमारी, लिंक हो या विजिटेड हो, तो मेरा बैकग्राउंड कलर ऐसा रहे, कलर ये रहे, पैडिंग ये रहे, टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट डेकोरेशन, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, ठीक है, ये सब मैंने दे रखा है। और जैसे ही मैं आवर लेके जाऊँ या फिर एक्टिव हो जाए तो उसका कलर रेड हो जाए। देखिएगा ये किस तरीके से वर्क करेगी। अभी एक बार के लिए हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी। Pinterest एक
ठीक है गाइस, अब देखिए अब ये किस तरीके से आ गया। मैंने HREF दे रखा है, अब ये क्या दे रखा है मैंने, अगर मैं इसको हटा देती हूँ, ठीक है, सिंपली आ गई। ये सारा कमाल है हमारी CSS का। अब देखिए ए लिंक ए विजिटेड, ठीक है, लिंक है या विजिटेड करूँ तो इसका कलर ये सेम रहेगा, जो भी मैंने यहाँ पर कलर दे रखा है, रेड दे रखा है, मतलब रेड के कॉम्बिनेशन में दे रखा है। कलर मेरा वाइट है, कलर वाइट इन द सेंस कि मेरी ये जो टेक्स्ट कलर है ये इसका वाइट है, ठीक है। पैडिंग मैंने दे रखी है एंड टेक्स्ट अलाइन मैंने सेंटर, ये जो विजिट पिंटरेस्ट दिखा रहा है वो सेंटर में दिखा रहा है, वो इसकी वजह से दिखा रहा है, टेक्स्ट अलाइन की वजह से, ठीक है। टेक्स्ट डेकोरेशन नन, मतलब इसके नीचे मेरा जो अंडरलाइन आती है, जो लिंक के नीचे अंडरलाइन आती है वो मैंने नन दे दी। डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक दे दिया, ठीक है। अब नाउ मैं क्या बोल रही हूँ, मैंने ये स्टाइल में क्या लिखा, ए आवर ए एक्टिव, आवर लेके जाओ या एक्टिव लेके जाओ, बैकग्राउंड कलर मेरा रेड हो जाएगा। जैसे मैं आवर लेके गई ये रेड हो गया, ठीक है। अब जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो तब भी ये सेम ही रहा, ठीक है। तो ये पिंटरेस्ट इसने ओपन करके दे दिया, ठीक है गाइज। तो इस तरीके से गाइज हम अपने लिंक को एज अ बटन भी बना सकते हैं यूजिंग CSS। अब हमारा नेक्स्ट आता है गाइज लिंक बुकमार्क। HTML लिंक कैन बी यूज टू क्रिएट बुकमार्क सो दैट रीडर्स कैन जम्प टू स्पेसिफाई पार्ट ऑफ अ वेब पेज। गाइज HTML लिंक को हम एज अ बुकमार्क भी यूज़ कर सकते हैं, हम बुकमार्क क्रिएट कर सकते हैं HTML लिंक से। इससे इजीली ये हो जाता है गाइज कि हमें कोई भी वेब पेज के कोई स्पेसिफिक पार्ट पे हमें मूव करना है या जंप करना है तो हम इजीली मूव या जंप कर सकते हैं। बुकमार्क्स कैन बी यूजफुल इफ़ अ वेब पेज इज़ वेरी लॉन्ग, ठीक है, क्योंकि बहुत वेब पेज बहुत लॉन्ग है, अगर मैंने बुक मार्क दे दिया तो वो मुझे पर्टिकुलरली उस पेज पर उस डायरेक्शन में लेके जाएगा, ठीक है। टू क्रिएट अ बुक मार्क, फर्स्ट क्रिएट द बुक मार्क देन ऐड अ लिंक टू इट, ठीक है। बुक मार्क को क्रिएट करने के लिए पहले मैं बुक मार्क क्रिएट करूँगी और उसमें एक लिंक ऐड करूँगी। व्हेन द लिंक इज क्लिक द पेज विल स्क्रॉल डाउन और अप। जैसे ही मैं लिंक क्लिक करूँगी तो पेज मेरा क्या है, अप एंड डाउन स्क्रॉल करेगा। ये स्पेसिफिक वेब पेज के लिए है इसकी, किसी भी एक पेज में मुझे ऊपर से नीचे कहीं भी बीच में जाना है, ठीक है, तो मैं उस स्पेसिफिक पार्ट पर जंप कर सकती हूँ। टू क्रिएट बुक मार्क्स ID एट्रीब्यूट विल बी यूज्ड। गाइज HTML में ID एट्रीब्यूट एंड क्लास एट्रीब्यूट दो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो ये हमारे अभी आगे आगे हम पढ़ेंगे कि ID एट्रीब्यूट का क्या काम है और क्लास एट्रीब्यूट का क्या काम है, किस तरीके से हम ID और क्लास का यूज़ करके किसी पर्टिकुलर जगह पे या किसी पर्टिकुलर एलिमेंट में स्टाइल दे सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, बट इसके लिए हमें ID एट्रीब्यूट की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे सिंपली मैंने एग्जांपल लिखा है H2, ID दी मैंने C4, ठीक है, चैप्टर 4। अब मैंने क्या किया, देन ऐड अ लिंक टू द बुक मार्क। अब मैंने क्या किया कि मैंने इसमें लिंक ऐड कर दी एज अ बुक मार्क, ठीक है। लाइक मैंने यहाँ पर ये लिंक ले रखी है HREF, ये ID जो है वो मैंने यहाँ पर दे दी एंड जम्प टू चैप्टर 4। अब क्या होगा गाइस कि ये जो मैंने लिंक क्रिएट किया है ना, इस पर जैसे ही क्लिक करूँगी तो मुझे यहाँ पर चैप्टर 4 पर लेके जाएगा। देखिए मैं यहाँ पर इसको आपको रन करके बताती हूँ गाइस। ठीक है, HREF मैंने दिया, ID को हम हैज से प्रेजेंट करते हैं गाइस, तो C4 मैंने यहाँ पर ID दे दी, ठीक है। जंप टू चैप्टर 4, ठीक है। देखिए गाइस, अब मुझे पहले यहाँ पर बहुत सारे चैप्टर क्रिएट करने पड़ेंगे क्योंकि अभी पेज मेरा स्क्रॉल ही नहीं होगा। पेज पहले स्क्रॉलिंग लाइक तो होना चाहिए ना। ठीक है, एक अब देखते हैं। ओके, स्क्रॉल आ गया। अब देखिएगा इसमें जैसे यहाँ पर जब 4 पर क्लिक करूँगी ना, जम टू चैप्टर 4 पर, तो ये मेरा फोकस चैप्टर 4 पर लेके जाएगा।
ये देखिए यहाँ पर C4 आ गया, क्योंकि यहाँ पर पेज में थोड़ा वो है, इस वजह से। देखिए और थोड़ा सा हम ले लेते हैं इसमें, ये चैप्टर्स और बढ़ा लेते हैं, ठीक है। अभी मुझे 4 शो नहीं हो रहा, ठीक है। तो अब जैसे देखिए यहाँ पर हमारे 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, फिर मैंने यहाँ पर रिपीट करा दिया। अब मैं जैसे चैप्टर 4 पर लेके जाऊँगा, अभी मुझे चैप्टर 4 नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। जैसे यहाँ पर कहीं भी चैप्टर 4 है, नहीं है, स्क्रॉल भी है मेरा, जैसे क्लिक करूँगी चैप्टर 4 पर लेके जाएगा। चैप्टर 4 यहाँ पर आ गया। वेट, इसको हम फिर से रन कराते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब मैं इसको फिर से रन कराती हूँ, जंप टू चैप्टर 4। जैसे इस पर क्लिक करूँगी 4 पर लेके जाएगा, और देखना लिंक भी हमारी यहाँ पर हैज़ 4 आ जाएगा, आईडी आ जाएगी हमारी हैज़ 4, एंड ये आ गया हमारा चैप्टर 4। तो गाइस इस तरीके से हम लिंक का यूज़ करते हैं, लिंक को डिफरेंट वे में यूज़ कर सकते हैं, एंड एज अ बुक मार्क भी यूज़ कर सकते हैं फॉर द सेम पेज, कोई स्पेसिफिक पार्ट पर अगर हमें जंप करना होता है तो गाइज़ अगर आपको इस वीडियो में कुछ नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए गाइज़ जुड़े रहें। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिलेगी, तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।